साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। इल्जामात की छानबीन के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। कमेटी मुतल्लिका रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के बयानात रिकॉर्ड करेगी। 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट के बाद साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। मुतनाज़ बयान के बाद लियाकत अली चट्टा का तबादला कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा है कि इल्जामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है, मगर इसके साथ सबूत भी देना होते हैं। इस तरह तो कोई उन पर चोरी और कत्ल का इल्जाम भी लगा सकता है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी से पूछें कि उनके पास कोई सबूत है। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस समेत तमाम मुलव्विस अफसरान ओहदों से फौरी मुस्ताफी हों। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान की तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इलेक्शन के 8 दिन बाद साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर जागा और खुदकुशी की कोशिश की। तहकीकात होनी चाहिए कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी 8 दिन तक किससे राब्ते में रहे और किससे मुलाकातें की। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा है कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को अपने इल्जामात के सबूत भी देने चाहिए। शाजिया मरी ने कहा कि पोलिंग डे पर जो कुछ हुआ उस पर पीपल्स पार्टी को भी तशवीश है। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए PTI पार्लियामेंटेरियन से कामयाब मुज़ाकरात कर लिए। ज़राए के मुताबिक मुआहदे के तहत ही परवेज़ खटक ने पार्टी चेयरमैनशिप और बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा दिया। अब PTI पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैनशिप का ओहदा PTI को मिलेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक 2 दहशतगर्द टांक और 7 दहशतगर्द जनूबी वजीरिस्तान में मारे गए। ऑपरेशन के दौरान सिपाही शाहजेब असलम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का हुकूमत साजी से मुतल्लिक मामलात में पेशरफ्त का दावा। कोऑर्डिनेशन कमेटियों के इजलास के बाद जारी इलामे में कहा गया है कि फरीकैन मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए पीर को दोबारा बैठेंगे। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात के खिलाफ बलूचिस्तान में 4 जमाती इत्तेहाद का आज सूबे भर की शाहराहें बंद करने का ऐलान। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चिकज़ई ने कहा कि अवाम ने 4 जमाती इत्तेहाद धरने और जलसे को मुस्तरद कर दिया। कराची शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 में फायरिंग। MQM का मुकामी ओहदेदार जाम बहाक कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का तहकीकात का मुतालबा। कराची के दीगर इलाकों में फायरिंग के वाक़यात में ख़वातीन समेत 6 अफराद ज़ख्मी। जमात इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा ने अमीर सिराजुल हक का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ का कहना है कि अमीर जमात दस्तूर के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। कैसर शरीफ ने कहा कि इंतखाबात में नाकामी अमीर जमात की वजह से नहीं, धांधली की वजह से हुई। गुज़िश्ता दिनों अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने आम इंतखाबात में नाकामी पर जमात इस्लामी की इमारत से इस्तीफ़ा दिया था। पाकिस्तान बार काउंसिल का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की फौरी तहकीकात का मुतालबा। मुश्तरका एलामिया में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल को बिगाड़ दिया। कमीशन से इंसाफ का मुतालबा मुज़िका खेज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इलेक्शन से पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर पहले इस्तीफ़ा देते तो इंतखाबी अमल पर लोगों का एतमाद बढ़ जाता। इंतखाबी अमल पर इल्जामात से इलेक्शन की शफाफियत और साख मुतासर हुई है। सियासी जमातें इल्जामात की तहकीकात के लिए एक आज़ाद कमीशन पर मुत्तफ़िक़ हों।
यूरोपियन यूनियन ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले खुद से मंसूब बयान की तरदीद कर दी। असल प्रेस रिलीज जारी कर दी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब ने जाली और असल दोनों बयान शेयर कर दिए। तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए लिखा कि जाली फॉर्म 45 के बाद पेश खिदमत है यूरोपीय यूनियन का जाली प्रेस रिलीज, जिस पर यूरोपियन यूनियन को खुद तरदीद करना पड़ी। यूरोपियन यूनियन और दुनिया को पता चल गया होगा कि ये कितने बड़े झूठे और जालसाज हैं। बरतानवी इदारे डिफेट को भी इतवार वाले दिन पीटीआई के झूठ पर तरदीदी बयान जारी करना पड़ा था, जो अपने सियासी मफाद के लिए पाकिस्तान की आलमी रुसवाई कराने से भी बाज नहीं आते। मारूफ कारोबारी शख्सियत मलिक रियाज की कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा से मुलाकात और राब्तों की तरदीद। कहा, इन्होंने कभी लियाकत चट्टा से मुलाकात या राब्ता नहीं किया, इनसे समाजी या कारोबारी कोई ताल्लुक नहीं। तहकीकात में ताउन को भी तैयार हूँ। मलिक रियाज ने कहा कि जब पाकिस्तान में अफरा तफरी होती है, इन पर या इनके इदारे पर उंगलियाँ उठाई जाती हैं। हर कोई बगैर दलील, मंतक या सबूत के उंगलियाँ उठाता है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह वो भी मुल्क में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआगो हैं। नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया था कि कमिश्नर रावलपिंडी का मलिक रियाज और पीटीआई से ताल्लुक है। दीर अल-बलाह में इसराइल के फ़िज़ाई हमले, 30 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस के नासिर हॉस्पिटल पर इसराइली फ़ौज का धावा, सर्जरी आलात तोड़ दिए, जनरेटर्स बंद कर दिए, 100 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। शिमाली गजा में खुराक की शदीद किल्लत, 8 साला बच्ची भूख की शिद्दत से चल बसी। हमास ने गजा में इमदाद की फराहमी तक बातचीत से इनकार कर दिया। जुनूबी लबनान में शहरियों पर इसराइल के हमले, हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का कहना है कि इसराइल अब हमारे शहरियों के खून बहाने की कीमत अदा करेगा। ईरान ने नए मिसाइल और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुतारिफ करा दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम अरमान एक साथ 6 अहदाफ को 180 किलोमीटर के फासले से निशाना बना सकता है और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम आज़खरिश से 50 किलोमीटर तक 4 मिसाइल एक साथ फायर किए जा सकते हैं। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज़ शोरा और दानिश्वरों की बैठक, इफ्तिखार आरिफ की सदारत में मुशायरा भी हुआ। नासरा ज़ुबैरी, किश्वर नाहीद, अशफाक हुसैन, हारिस खलीक, वहीद नूर, अम्बरीन हसीब अंबर ने अपना कलाम हाज़रीन को सुनाया। पाकिस्तानी रियासत से मुतालिक सेशन में डॉक्टर कैसर बंगाली, शब्बर जैदी और असद उमर शरीक। मौलाना फजलुर रहमान से राब्तों के बाद पीटीआई का एक और बड़ा फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से कामयाब मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक मुआहदे के तहत ही परवेज़ खटक ने पार्टी चेयरमैनशिप और बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा दिया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैनशिप का ओहदा पीटीआई को मिलेगा। शरीक चेयरमैन महमूद खान बदस्तूर ओहदे पर काम जारी रखेंगे। रूस ने यूक्रेन के शहर एवदिवका पर कब्जा कर लिया। रूसी फौज से लड़ाई में 1,500 यूक्रेनी एहलकार मारे गए। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक एवदिवका पर कब्जा, डोनेत्स्क के दारुल हुकूमत पर यूक्रेन के हमले रोकना मुमकिन होगा।